इंतजार। मुफ्त आटे का हसूल इंतहाई आसान हो गया। सेंटर में आए और फौरी आटा लेकर वापस चले जाएं। जनूबी पंजाब में आटा तकसीम सेंटर पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अमला आटा लेने के लिए आने वाले अहल अफराद का मुंतजर। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs और दीगर इंतजामी ऑफिसर्स भी मुतहरिक हैं। मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे इंतजाम का जायजा लिया गया। शहरियों ने बासानी आटा मिलने पर काविशों को खूब सराहा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ना कतार ना इंतजार, मुफ्त आटे का हसूल इंतहाई आसान हो गया। सेंटर में आए और फौरी आटा लेकर वापस चले जाएं। जनूबी पंजाब में आटा तकसीम सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अमला आटा लेने आने वाले अहल अफराद का मुंतजर। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs और दीगर इंतजामी ऑफिसर्स भी मुतहरिक हैं। मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे किए गए, इंतजाम का जायजा भी लिया गया। शहरियों ने बासानी आटा मिलने पर काविशों को खूब सराहा। हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म। इंतजामिया की तरफ से 7 पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी। अब तक 10,75,000 से ज्यादा मुफ्त आटे के बैग शहरियों में तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर का खानेवाल और कबीरवाला के पॉइंट्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने काउंटर्स पर जाकर शहरियों और तैनात अमले से मालूमात ली। इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। 25 शबान तक फराहमी जारी रखने की हिदायत जारी कर दी। जिले में मुफ्त आटे की तकसीम के अमल को शफाफ बनाया गया है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़म है। इंतजामिया की तरफ से 7 पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। अब तक 10,75,000 से ज्यादा मुफ्त आटे के बैग शहरियों में तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर का खानेवाल और कबीरवाला के पॉइंट्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने काउंटर्स पर जाकर शहरियों और तैनात अमले से मालूमात ली। इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। 25 शबान तक फराहमी जारी रखने की हिदायत भी जारी कर दी। हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी मुल्तान में भी जारी है। दीगर इदारों के साथ रेस्क्यू एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एहलकार आने वाले शहरियों को फर्स्ट एड देने के लिए तैनात किए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी मुल्तान में भी जारी है। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर बहावलनगर के काश्तकार परेशान हैं। गला मंडियों में कम रेट पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानने के कासिम अली शेख से जी बताइएगा। जबलपुर जिला भावनगर में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न होने से काश्तकार जो है वो शदीद परेशान है और अपनी जो गंदम की फसल है उसे गला मंडियों में कम रेट्स पर बेचने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट पे, यहाँ पर काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी क्या रेट है आज का? क्या आज का रेट जी गंदम का कोई 3500-3600 रुपया रेट है। अच्छा। लेकिन जिम्मेदारों सबानों की मजबूरी है कि गवर्नमेंट की खरीदारी नहीं है शुरू। अच्छा। बनना चाहिए कि गवर्नमेंट को जल्द जल्द खरीदारी शुरू करें और जिम्मेदार परेशान है। किसी ने ठेका देना और किसी ने किसी के पैसे देने, किसी को मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है और किसी को कौन सी मजबूरी है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जल्दी जल्दी अपनी खरीदारी शुरू करें। तो खर्चा कितना का हो जाता है? खर्चा तो सर गंदम का तो काफ़ी कम अज कम 40-50 हज़ार रुपये फी एकड़ खर्चा हो जाता है जनाब। खर्चे बहुत काफ़ी हैं, लेकिन उन खर्चों की वजह तो जिम्मेदार जो है वो परेशान है। हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हाँ जी, हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत से हम अपील करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदारों से जो गंदम है हम सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, वो हुकूमत को चाहिए कि वो जल्दी जल्दी अपनी खरीदारी शुरू करें और जिम्मेदारों को मुफाद मिलने का मौका दें। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के काश्तकार जिनका कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द जो है जिला भावनगर में भी गंदम की जो सरकारी सतह पर खरीदारी है उसका शुरू करे, क्योंकि 3900 रुपये सर्कल है, लेकिन खरीदारी ना होने की वजह से ये मंडियों में। शेख अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महंगाई का जिन बेकाबू, मुल्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों को भी पड़ लग गए। एक माह में इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में 20% इजाफा हुआ। LED बल्ब में 150 से बढ़कर 220 का इजाफा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला ना थम सका। बात करें इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों के हवाले से तो इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में
होशरुबा इजाफा देखने में आया। बात की जाए एक महीने के दौरान जो है इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में 15 से 20% इजाफा जो है वो कर दिया गया है। कीमतें बढ़ने से ना सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, ये कीमतें खुद से बढ़ा दी हैं या पीछे से बढ़ के आ रही हैं? पीछे से रेट बढ़ के आ रहा है ना, हर कंपनी का रेट, जब भी माल मंगवाओ नया रेट माल मिलता है। कोई डिस्काउंट वाली बात भी ख़त्म हो गई है, जो कैश पे माल आने लग गया है। जो एक बल्ब 120-25 का आता था, वही बल्ब 180-85 का परचेज हो रहा है, 200 का सेल हो रहा है। भाई तो सेल भी कम हो गई है, पहले से 25% 30% सेल हो रही है। अखराजात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जो भी आता है रेट पूछ के चले जाते हैं। महंगाई है, लोगों में कुव्वत ख़रीद है नहीं माल लेने की। हमारे साथ ग्राहक मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। आप दुकान पर सामान लेने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? ये तकरीबन पिछले हफ्ते ये 20 रुपये में सेल हो रही थी, आज मैं लेने आया हूँ तो 30 से कम नहीं मिल रही मुझे। हर हफ्ते जो पहले मैं सामान लेके जाता था उससे तकरीबन हर चीज़ में 20 से 25 रुपये का इजाफा हो रहा है। मुतालबा करते दिखाई देते हैं हुकूमत से कि लिहाजा जो है इलेक्ट्रिक के सामान की कीमतों को ना सिर्फ कंट्रोल किया जाए। राना बिलाल अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहरियों के मसाइल के हवाले से और आपको बताएं, मुल्तान का सूरज मियानी रोड कम न कर सका आवाम की परेशानी। ठेकेदार 6 माह से पत्थर डालकर गायब। खस्ता हाल सड़क और मट्टी धूल से राहगीर और दुकानदार शदीद परेशान। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी बताइएगा। जी, मुल्तान की बेशतर हर सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। मैं इस वक्त सूरज मियानी रोड पर मौजूद हूँ, जहां अरसा दराज से पत्थर तो डाल दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई भी मुरम्मत का काम जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उससे गर्दो गुबार फैली हुई है और रोड भी मजीद ख़राब होना शुरू हो गया है। राहगीरों को भी परेशानी का सामना है, इलाका मकीन दुकानदार वो भी परेशान हैं। क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, ये मसला कब से चल रहा है, राहगीर से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस मसले के बारे में। ठेकेदार कोई इंतज़ामिया कोई नहीं, पता नहीं क्या पत्थर डाल के छोड़ दिया है। तो बाकी जो है ना रोज़ादार हैं सारे, माह रमज़ान है, सांस का मसला, दुश्वारी है काफ़ी आना जाने में। हमारा 2-3 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन आधा घंटा लग जाता है हमें। दुकानदार से जानते हैं, आप यहाँ दुकान पर मौजूद हैं सारा दिन, इंतजामिया की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं? बहुत गर्दो गुबार है, दुकानदारों को क्या मसाइल आ रहे हैं? भाई सबसे पहले तो यहाँ जो है ना, इस रोड ने हमारा कारोबार का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा कस्टमर जो अच्छा कस्टमर था वो इस तरफ का बिल्कुल छोड़ गया, क्योंकि ये रोड सारी ये वासा वालों की जो है ना मैनेजमेंट, उसमें वो ये रोड बनाना ही नहीं चाहते। वो क्यों? क्योंकि उनका कमीशन नहीं बन रहा। जिस दिन उनको कमीशन मिल गया उनके अफसरान को, ये उसी दिन रोड बन जाएगा। आप ये देखें, हमने 2 मरतबा इस रोड के लिए एहतजाज किया, रोड बंद किया। हमें इंतज़ामिया कहती है कि जी इंशाल्लाह ये जल्द बन जाएगा, लेकिन इससे 6 महीने हो गए हैं। पहले एक मरतबा इन्होंने पत्थर डाला है, अब फिर दोबारा पत्थर डाला, और पत्थर भी इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया। ये देखें कि ये रोड दुकानों के बराबर आ गया, और जब इसके ऊपर वो लुक डलेगी तो ये और ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, दुकानों में बारिश का पानी जाया करेगा। दुकानदार और राहगीर जो है मुतालबा कर रहे हैं कि सूरज मियानी रोड के मसाइल हल करें, क्योंकि रोड पर जो गर्दो गुबार है। शकील सुल्तान आपका शुक्रिया। चिश्तिया में ईस्टर के मौके पर तनख्वाहें ना मिलने पर मसीह बरादरी का एहतजाज। मसीह बरादरी का कहना है कि सुबह ईद है और बच्चों की कोई खरीदारी नहीं की, अफसरान अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। हम परेशान हैं, हर साल हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम भी पाकिस्तान के रिहायशी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आपको बता रहे हैं कि ईद ईस्टर के मौके पर तनख्वाहें ना मिलने पर मसीही बरादरी का एहतजाज। सुबह ईद है और बच्चों की कोई खरीदारी नहीं की, अफसरान अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। हम परेशान हैं। मसीही बरादरी का मजीद कहना था, हर साल हमारे साथ ऐसा ही होता है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सादिकाबाद में मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइल ने हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बेहरमती की। रियाज कदीर इसराइल की इस मजहूम हरकत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। मस्जिद अक्सा में इबादत से रोका जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइल ने हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बेहरमती की है। रियाज कदीर का कहना था कि इसराइल की इस मज़मूम हरकत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। डेरा गाजी खान में ईद करीब आते ही टेलर्स की मांग में इजाफा हो गया। टेलर्स ने दुकानों के बाहर बुकिंग बंद के नोटिस लगा दिए। टेलर्स ने मजीद काम लेना बंद कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। जी बताइएगा।
ईद उल फितर की आमद है, कपड़े तो ले लिए हैं, अब सिएगा कौन। दर्जियों की जानिब से, टेलर्स की जानिब से बुकिंग का जो सिलसिला है वो भी बंद कर दिया गया है। बाकायदा तौर के ऊपर दुकानों के बाहर बुकिंग बंद है कि बोर्ड जो हैं वो भी आवेजा कर दिए गए हैं। खसूसी तौर के ऊपर जो टेलर्स काम कर रहे हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जी। बुकिंग बंद के बोर्ड लगा दिए गए हैं, काम काफ़ी ज़्यादा है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। अभी आपके 15-16 रमज़ान शरीफ है, बुकिंग हमने बंद की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार की सिचुएशन भी अच्छी है। जिन लोगों से कपड़े लिए हुए हैं हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह पाक उनके खैरियत से पूरा करा दे और जो लोग फिर रहे हैं अल्लाह पाक उनके भी बनवा दे। काम तो आता है माशाल्लाह, मगर अभी जितनी लिमिट से बना सकते हैं उतनी काम की बुकिंग की हुई है। बिल्कुल, जितनी लिमिट से काम किया जा सकता है उस हवाले से काम मुकम्मल हो चुका है, टेलर्स का ये कहना है। जबकि जो शहरी कपड़ों की सिलाई के लिए आ रहे हैं टेलर्स के पास, बुकिंग बंद का बोर्ड देकर काफ़ी मायूस भी दिखाई दे रहे हैं और रिक्वेस्ट करते भी दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो कपड़े हैं वो सिए जाएं ताकि ईद पर नए कपड़े जो हैं इशफाक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, लिया में माह सियाम में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मॉडल बाजार में स्टॉल्स जारी हैं। सस्ते स्टॉल्स पर सब्जी, चीनी, घी समेत दीगर अशिया रखी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जायद सरफराज से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, माह रमज़ान में शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के हवाले से मॉडल बाजार लिया के अंदर जो मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से सस्ती अशिया जो फराहम की जा रही है। अगर बात करें तो 5 रुपए से 20 रुपए तक जो अशिया उन पर सब्सिडी दी जा रही है। आज असिस्टेंट कमिश्नर लिया डॉक्टर मुबारक अली रजा साहब ने इन मॉडल बाजार का दौरा किया, यहाँ पर जो वो सस्ती अशिया के स्टॉल लगाए गए थे उनका तफसीली जायजा भी लिया। उनसे बात भी करते हैं। फरमाइएगा, यहाँ पर कितनी % जो चीनी है और दीगर अशिया उन पर सब्सिडी दी जा रही है, उससे आवाम को कितना फायदा हो रहा है? जी, अगर हम बात करें घी की और ऑयल की तो इसमें जो मार्केट प्राइस है उसमें से 10 से 15 रुपए जो घी के सारे ब्रांड्स के ऊपर सब्सिडी है वो हम दे रहे हैं और इसमें क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। जो अच्छे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में हैं वही हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इस तरह चीनी की बात करें तो हम 95 रुपीज़ पर केजी दे रहे हैं चीनी, और मार्केट में जो रेट है वो 120 के राउंड अबाउट है, इससे हायर भी हो सकता है। इस तरह बाज़ार में हमारे पास फ्रूट्स भी हैं, सब्जियां भी हैं और सबका रेट हम इंश्योर कर रहे हैं कि मार्केट से कम हो ताकि जो पब्लिक आ रही है उसको यहाँ पे रिलीफ मिले। आज कुछ पब्लिक को रिलीफ देने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे उनसे बात भी करते हैं जो तुसा ही आए वे कि कुछ चीज सस्ते है नहीं था। मैं तो आज आंदा ही हुन पिया, मैं क्या पता, मैं क्या है रेट पता करा था स्टॉल लगे पेन अजय मैं एंट्री हुन थी। हाँ, अजब जी जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो अभी आए हैं और इस वजह से अगर बात हो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल है सब्जियों के, चीनी के, वो दीगर चीज़ों के। सरफराज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। टीची खान में कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। कमिश्नर ने सालीन के मसाइल सुने और दरखास्तों पर अहकाम जारी किए। ACR मोहम्मद आमिर जलबानी, ACG हयात अख्तर और दीगर मौजूद। कमिश्नर टीची खान ने हर दरखास्त पर बाकायदा टाइमलाइन मुकर्रर की। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर मैट्रिक इम्तहानात को शफाफ बनाने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल स्कूल में कायम इम्तिहानी सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी अमल और उम्मीदवारों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। इम्तिहानी अमले को अलर्ट रहकर फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत जारी कर दी। नकल की रोकथाम के लिए निगरान अमला सख्त मॉनिटरिंग करे। किसी उम्मीदवार को नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के जदीद निज़ाम की शरह गामजन। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के निज़ाम को पेपरलेस बनाने की जानिब पेशरफ जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, दफ्तर में कागज़ और कलम को अलविदा कहने का जो वक्त है वो आ पहुंचा है, क्योंकि जनूबी पंजाब अगर सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं चलें तो यहाँ पर ई फाइलिंग का सिस्टम जो है वो वज़ा किया जा रहा है, जिसकी आज ट्रेडिंग जो है वो मुल्तान सर्किट हाउस के अंदर जो है वो की और इसकी सदारत जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी जो है नैयर मुस्तफ़ा उन्होंने की। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। जो हमारा ई फोर्स प्रोग्राम है, शुरू तो हम इसको 2021 में कर चुके हैं, लेकिन ये पायलट स्टेज में था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो रहा था, उन्होंने इसको सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है। तो अब हम इसको तमाम डिपार्टमेंट्स तक लेके जाने का सोच रहे हैं और इस सिलसिले में हमने ट्रेनिंग्स की इब्तिदा भी कर दी है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस हवाले से ले रहे हैं। पब्लिक के लेवल पर इसके फ़वाइद बेतहाशा हैं। आपने अभी कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट वो ना सिर्फ ये कि पेपरलेस हो गई है बल्कि लोगों को ऑफिसेज भी नहीं विजिट करने पड़ते, लोगों के काम उनके घर पर ही बैठे हो जाते हैं। सो ये अभी एक बड़ा लंबा सफ़र है, इट्स अ वेरी अर्डस जर्नी, लेकिन हमने उस जानिब पहला कदम बढ़ा दिया है।
और हम इसको सारे डिपार्टमेंट्स मंडे से अडॉप्ट करने जा रहे हैं। और आम आदमी की ज़िंदगी में ये फ़ायदा होगा कि उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर हम देखें तो स्टाफ जो है वो मानदा हमारा टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होता, जो पुराना स्टाफ है उनको किस तरह से। सीम शहजाद अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, रवां साल किसानों और जमींदारों को कपास के बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। रहीम यार खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि कपास की बिजाई का मरहला 31 मई तक जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में कपास की अहम फसल की बिजाई का मरहला इस वक्त जारी है और वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन रजा नकवी की वीएन के तहत जो है रवां साल किसानों के लिए खुशखबरी है कि इस साल भी उनको कपास के हवाले से जो बीज होंगे वो सब्सिडी पर दिए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा जो रवां साल हमारे पास क्या टारगेट है, किस तरह से किसानों को हम रिलीफ देंगे, पैकेजेस देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपास हम उगा सकें। देखें जी, ज़िला रहीम यार खां जो है इसको कपास की काश्त में एक ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ से जो है वो रुई एक्सपोर्ट भी होती रही है और ज़मींदार जो है वो पूरे पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। तो ये साल जो है ये कपास का साल हम जो है वो मना रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस पे बीजों पे जो मंजूर शुदा अक़साम है जिसमें IUB 2013 है, नजाब 878 है, नजाब 545 है, तो उस पे सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ साथ ज़मींदार भाइयों को हम जो है वो उसकी दहलीज़ पे जाके फार्मर मीटिंग्स कर रहे हैं। इसके अलावा 1-to-1 कॉन्टैक्ट है, ज़मींदारों को मशवरा दे रहे हैं कि वो एक तो मंजूर शुदा अक़साम जो है वो काश्त करें, इसके साथ साथ मतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें, बजाई जो है वो खेलियों पर करें, इसके साथ साथ खेलियों का रुख जो है वो शमालन जनूबन करें ताकि हवा का गुज़र हो और कीड़ों को कम से कम जो है वो उस पर असर हो। इसके साथ साथ जब बजाई हो जाती है तो जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए जो है उस पर वीडीसाइड का स्प्रे जो है वो फ़ौरन किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी शदराई जो है 25 दिन तक की जाती है। तो ये चीज़ें अगर ज़मींदार कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर लेता है। बिल्कुल हमें बताया गया कि क्या सब्सिडी दी जाएगी और इसके साथ आमिर भट्टी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।